हूं नर्मदा प्रसाद और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कचारगढ़ में, जहां की प्रसिद्धि किसी से छुपी हुई नहीं है। और महाराष्ट्र के इस दर्शनीय स्थल के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी गुफा में इसको गिना जाता है। और गोंडवाना के जो साथी हैं उनके लिए हमेशा इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है। हमारे साथ एक साथी हैं, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका परिचय क्या है और आप क्या करते हैं। सबसे पहले कचारगढ़ तंग सबुटे पेन पट्टानु सेवा 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 ज्वार क्या तो ना रायतर जंगो आया दाई कली कंकाली आया पहंदी पारी कुपाड़ लिंगो आउ ने सबूटे खिला मुटवांग धने गांव तंग सबूटे पेन पट्टानु सेवा 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 ज्वार क्या तो ना आउ ने मावरपुर खाल सम्मानी तिरुमाल पुनोसाय दादा हिराशी मरकाम आउ ने दादा आचार्य डॉक्टर मोतीरावेन कंगाली आउ ने मावर सम्मानी तिरुमाल पुनोसाय सुनेर सिंह ताराम तादो एड़ मुंटेट ना भी काल खालो नना सेवा 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 ज्वार क्या तो ना आओ ने सबू थे माओर जो रघुनाथ शाह शंकर शाह रानी दुर्गावती जितो भी माओर पुरकाल है जो इस समाज सगा समाज लाई काम की तो उन भी सेवा 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 ज्वार क्या तो ना नावा परोल रायताड़ वैशाली धुर्वे नवानार ग्राम कुड़वा पोस्ट घोरेघाट तहसील तिरोड़ी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश स्थल इतना परिचय। करते क्या हैं आप, ये एक बार आप बताएं। अच्छा, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। मैं एमए लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में हूँ और मैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में अध्ययनरत छात्र हूँ। अभी आप मौजूद हैं कचारगढ़ में, और ये जगह अपनी खुद की एक प्रसिद्धि रखती है। और यहाँ पे अभी जो मेला लगा हुआ है और यहाँ पे महागंग होती है, और अलग अलग राज्य से यहाँ पे लोग आते हैं, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, तो सभी यहाँ पे पहुँचते हैं। तो एक बार मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा इस जगह का खास महत्व क्या है और आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा। जी, इस जगह के बारे में कहा जाए, मैं जितना कहूँ, जितने शब्द मैं रखूँ इस जगह के लिए मेरे पास शब्द कम है। सबसे पहले मैं जब छोटी थी तो मैं कभी मतलब नहीं जानती थी। अभी कुछ सालों से मैं इस जगह को, इस कचारगढ़ के बारे में जानती हूँ और जान रही हूँ और जानने का प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले मैं 2018 में यहाँ पे आई थी और जब देखा यहाँ कचारगढ़, उस टाइम पे तो मैं खुद एक छात्रा के रूप में उस टाइम पे भी थी, अभी भी हूँ। तो उस टाइम पे एक घूमने का उद्देश्य आई थी मैं, और उस टाइम पे हुआ भी ऐसा ही था। मस्त नीचे से ऊपर तक गुफा तक घूमने के लिए चले गए, फिर वहां से नीचे आए, खाए पिए, एंजॉय किए, घर चले गए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जानने का प्रयास किया तो हमें जानकारी ये मिली कि हमारे जो कुछ दादा लोग हैं, जैसे सम्मानी तिरुमाल पुनोसाय सुनेर सिंह ताराम तादो, जो कि गोंडवाना दर्शन के एक संपादक है आज, और साथ ही हमारे सम्मानी पुनोसाय तिरुमाल दादा हिराशी मरकाम जी, वो एक गोंडवाना समाज को जगाने का प्रयास किया, है ना। फिर हमारे गोंडी भाषा के जनक बोलाचिर डॉक्टर आचार्य तिरुमाल मोतीराम कंगाली दादा, और उनके साथ में और है शीतल मरकाम दादा, और भी ऐसे कई साथी लोग हैं, जैसे 5 साथी लोग जिन्होंने इस कचारगढ़ गुफा की उन्होंने खोज की। यहाँ पे अपने पेन पट्टाओं का उन्होंने एक सगा समाज तक बताया इतिहास, और कई सारी चीजें हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे हमारे सामान्य पहंदी पारी कुपाड़ लिंगो जी यहाँ पे हमारे जैसे अपने ट्राइबल समुदाय के लिए एक व्यवस्था बनाई। रायतार जंगो आया ने और दाई कली कंकाली आया ने, दोनों ने मिलके गोटुल की स्थापना की। यहाँ 33 बच्चों को रखा गया था एक गुफा में बंद, उन बच्चों को छुड़ाया। और हमारे जो पाटालीर है उनका भी एक अहम भूमिका है, जो 33 बच्चों को छुड़ाने में वो अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने उस 33 बच्चों को छुड़ाया। और भी अगर मैं
अब बताना चाहूँ तो कम है, समय कम है, तो अभी मैं जो मोटा मोटा बताना चाहूंगी अभी तो स्पेशल यही है कि हमारा जो ये कछारगढ़ की जो पावन धरा है ये बहुत ही अनमोल है। बहुत इसकी जो खूबसूरती है, आसपास बोला चाहिए पूरा घना जंगल है, पहाड़ है, और इसकी जो जितनी तारीफ की जाए हमारे कछारगढ़ की, हमारे पेन पट्टा की, जिन्होंने एक प्राकृतिक दृश्य से एक सजा के रखा है हमारे सगा समाज के लिए। एक आप जैसे ही जाते हैं तो आपको ऐसा धूप की एहसास ही नहीं होता, जहाँ जहाँ पूरे छाव ही छाव, मतलब एक अलग ही महसूस करते हैं। खैर जाते समय तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ चढ़े, जब पहुंच जाते हैं एक आपका मकसद है दाई कली कंकाली याया का, जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं और जब आप रिटर्न होते हैं तो एक रिलैक्स होके ऐसा बहुत अच्छा फील होता है जब नीचे आते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी अभी फिलहाल के लिए। ज्यादातर लोग हमेशा वेस्टर्न कल्चर की ओर अग्रसर होते हैं, नए नए पहनावे धारण करते हैं और अपनी संस्कृति से जितना हो दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी और देश की परंपरा ज्यादा पसंद आ जाती है। तो आपने ये कैसे ठाना कि आपको अपनी जो खुद की संस्कृति है उसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप हमेशा अमरकंटक का देख लो या फिर किसी भी देव स्थान पेंट थाना का देख लो, आप हमेशा पहुंचते हैं, अपनी संस्कृति की बात रखते हैं। तो कैसे आपका मन किया कि आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना है? सबसे पहले संस्कृति की बात की जा रही है तो जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं उस टाइम पे कटंगी छात्रावास में पढ़ती थी, उत्कृष्ट विद्यालय में छात्रावास में रहती थी और उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ती थी। तो हमारे गांव में ऐसे ही कोया पुनेम का कार्यक्रम हो रहा था और पहली बार हो रहा था, और 2011 या 12 की बात है। और उस टाइम पे हमारे गांव में अमरावती से अड़माचे दादा करके है, उनके माध्यम से हो रहा था, वो भूमिका थे हमारे गांव में। और उसके बाद में पहली बार हमारे गांव में हीराशिंह मरकाम दादा और कंगाली दादा दोनों आए हुए थे। उस टाइम पे हम अनजान थे और हम नहीं जानते थे कि हीराशिंह मरकाम दादा कौन है और कंगाली दादा कौन है। वो तो अभी अभी पता चला कि हमारे गांव में उन्होंने बीज बोया है पहली बार जब कार्यक्रम। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो उनके हाथों हमारा गांव आज वाकई में एक अलग दिशा में जा रहा है। तो उस टाइम पे हमारे गांव में वो कलश पकड़ना होता है लड़कियों को, तो झेला जो होता है, जो हमारी जो संस्कृति है झेला बोलते हैं जिसको दिकड़ी झेला, तो वो पहनाया जाता है लड़कियों को। और उस कलश को बिना झेले के उस कलश को मतलब नहीं पकड़ सकते, तो हाँ छू भी नहीं सकते। तो उस झेले को पकड़े थे और पूरा हमारे पेन पट्टा जितने भी है वो गोंगो की ओर बड़े थे। तो उस टाइम पे भी उतना तो ये नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे जानने लगे हमारे मौसी लोग, दादी लोग, चाची लोग, आजी, काकू, तो सब लोग चिल्लाते थे कि जब भी हम लोग अपने पेन थानाओं में जाए तो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जाए, हमें ऐसे। और जब वो आंग में वो पेन भी आते थे तो जो अगर वेशभूषा में नहीं रहते थे तो वो मारते भी थे, और हम सब लोग अगर गलती से उस टाइम पे नहीं रहते थे वेशभूषा में तो हम लोग भाग जाते थे, डर लगता था क्योंकि बहुत मारते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में एक रियलिटी है, सच्चाई है हमारी वेशभूषा में, क्योंकि फिर हम लोग कई सारी चीजों प्रकृति से रिलेट किया कि हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है वाकई में क्या है, क्यों रिलेट करता है। तो इन चीजों को ना हम लोगों ने महसूस किया है। अगर हम अपने पेन पुरखाओं को, हम अपनी भाषा, हमारी संस्कृति में अगर नहीं रहते तो वो हमसे कनेक्ट नहीं होते हैं। अगर हम अपनी भाषा या हमारी जो संस्कृति से अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों से वो रिलेट करते हैं, हम लोगों से वो कनेक्ट करते हैं। जी, आपने कचारगढ़ में गोंडी भाषा को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी। आपने जोर दिया था कि लोगों को गोंडी भाषा बोलनी चाहिए। तो आपके लिए और साथियों के लिए मतलब जो आप बोलना चाहेंगे उनसे, क्या महत्व रखता है गोंडी भाषा को लेकर और क्यों जरूरी है कि सभी को गोंडी भाषा बोलनी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। गोंडी भाषा जो है एक हमारे पूरे गोंडवाना भूभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोंडी भाषा ही हमारी जननी है। अगर हमारी भाषा ही नहीं रहेगी ना तो हमारा अस्तित्व ही खत्म है। आज आप सब कहीं पे भी जाएंगे तो हर कोई अपनी अपनी भाषा पे बात करता है, तो उससे पहचान है उसकी। अगर आप किसी दुकान में जाएंगे, सिंधी हो, बनिया हो, मुमेडियन हो, जो भी हो, तो जब अपनी भाषा में बात करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सिंधी है कि बनिया है ना।
तो हम लोगों की भी हम अपनी एक मातृभाषा है गोंडी भाषा, जिसे पाना पारसी बोला जाता है। अगर हम अपनी ही भाषा को खत्म करेंगे तो हमारी पहचान ही खत्म होगी। तो फिर हम तो अगर हमारी भाषा को अगर भूल जाएंगे, हमारी भाषा ही खत्म हो जाएगी, तो हमें तो आम जनता, आम जातियों में गिना जाएगा ना। अगर हमारी भाषा ही नहीं रहेगी तो हमें तो आम लोगों में गिना जाएगा। तो मैं 2019 में आई थी, 2018 में भी आई थी, लेकिन 2019 में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन बालाघाट की ओर से आए थे और उस टाइम पे पूरा जीएसयू इंडिया परिवार यहाँ पे था। तो उस समय ऊपर टेंट लगा हुआ था। तो मुझे वो होता है ना, जो भी आता है जो अपने इच्छा अनुसार देना चाहे तो दे सकता है, तो वो एंट्री करती थी और मुझे बोलने के लिए कहा जाता था। तो मैं 2 मिनट हिंदी में बात करती थी और 2 मिनट गोंडी में बात करती थी। तो जब मैं गोंडी में बोलना स्टार्ट करती थी तो वो जो पब्लिक थी ना ऊपर थाने की ओर जाने, गुफा की ओर जाने वाली, वो थम जाती थी। 2 मिनट के लिए चक्कर जाम हो जाता था, बोलना चाहिए एक तरह से। तो फिर तो जो गोंडी भाषा का जो महत्व है वो यहीं से शुरू हुआ है। जब मैं गोंडी में बात करती थी तो धीरे धीरे गोंडी भाषा का जो प्रचार प्रसार बोलना चाहिए वो कचारगढ़ की पावन धरती से ही स्टार्ट हुआ है। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे उतना गोंडी का वो था, लेकिन उतना नहीं था, लेकिन एक जो पहचान मिली है हम लोगों को, या मुझे बोलना चाहिए गोंडी भाषा के ही थ्रू मिली है। तो धीरे धीरे पूरा जीएसयू परिवार एक ऑल इंडिया में जाना जाने लगा और आज भी जाना जाता है और हमेशा जाना जाएगा। और फिर इसके बाद धीरे धीरे गोंडी भाषा हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए, पहले ऑफलाइन स्टार्ट किए, फिर उसके बाद कोरोना काल आया। कोरोना काल में फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया। तो आज समथिंग 5 साल होने जा रहे हैं और इसके पीछे जीएसयू परिवार है, पूरा सगा समाज है। और धीरे धीरे आज हम लोगों ने फिर 7-8 लोगों की हम लोगों की टीम है जो सोचा कि गोंडी भाषा तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास कुछ डिमांड आई कि हमको आपकी बुक चाहिए या पीडीएफ चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास में वाकई में एक ऑथेंटिक वे में बोला जाए तो जो हम गोंडी पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ना तो किसी पुस्तक से पढ़ा रहे हैं और ना ही किसी पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी गोंडी भाषा बोली जाती है। बस अगर हम कुछ चीजों को लेकर रिफरेंस ले लेते हैं, जैसे आचार्य मोतीराव कंगाली दादा की, और फिर बात आती है स्क्रिप्ट की, जो गोंडी लिपि बोला जा रहा है या बोला जाता है। हालांकि लिपि भी मतलब कुछ संशोधन का एक विषय है हम सबके लिए। तो गोंडी लिपि जैसे मसराम लिपि, गुंजला लिपि, ये दोनों लिपियों को हम लोगों ने देखा है, अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ अंतर है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब हम सब लोग एक बुक निकालें। तो ये जो है गोंडी भाषा एवं लिपि करिया टुंडे वनकाट, इसमें 23 से 28 वर्ष के सिर्फ 7 बच्चों ने मिलके हम लोगों ने इसको तैयार किया है। और इसमें ना तो छोटे हैं और ना ही बड़े हैं, सिर्फ हम उम्र के 7 बच्चे हैं, 23 से 28 के बीच की उम्र है। और हम 7 बच्चे स्टूडेंट हैं और अपने आप में आर्थिक स्थिति से थोड़ा थोड़ा 100 में 40% मजबूत है। हम 7 बच्चे अपने अपने जीवन में एक करियर में सेंट्रल स्तर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और हम सबके साथ में सम्मानीय संबल सिंह मरकाम दाऊ और ऐसे कुछ कुछ दाऊ लोग हैं जो हम लोग आगे लाएंगे समय समय पे, जो एक कोर टीम बनी और पूरा जीएसयू परिवार है हम सबके साथ, एक पूरा सगा समाज है। हमारा गांव ग्राम कुड़वा, वहाँ पे एक मेरे लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि हमारा गांव है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस बुक को इसलिए निकाला क्योंकि जहाँ नेटवर्क नहीं रहता है और कभी गलती से स्टूडेंट नहीं जुड़ पाता है या पढ़ने वाला जुड़ नहीं पाता है, तो वो इस बुक को वो रिवीजन कर सकता है या पढ़ सकता है। और जिनके पास जैसे नेटवर्क रहता है पर कभी गलती से वो क्लास नहीं ले पाता है, तो इस बुक को पढ़ सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के इस बुक को निकाला गया है। जी, अंतिम में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से गोंडी भाषा में 2 शब्दों में? जी, मैं गोंडी भाषा मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि हम सबको सीखना है और जानना है, क्योंकि आने वाली बुक भी हमारी कुछ ऐसे ही कुछ रहेगी। तो उस बुक को पढ़ने के लिए गोंडी भाषा और स्क्रिप्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। और
हमारी भाषा ही हमारी जननी है, क्योंकि गोंडी भाषा से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। और अगर हमें अपनी संस्कृति, अपनी अस्तित्व को बचाना है ना, तो और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, तो हमें गोंडी भाषा को जानना होगा, बोलना होगा, है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ रायताड़ वैशाली ध्रुवी जी, जो कचारगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनका इंटरव्यू हमने लिया है। कचारगढ़ से मैं नर्मदा प्रसाद, पुतुर जन के लिए कैमरामैन पूरनपाली के साथ। धन्यवाद।